नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अब यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों को उल्लंघन करने के पश्चात परमानंद की प्राप्ति हो पाती है, ये बात कही, तो ये प्रश्न बन गया अर्जुन के मन में। प्रश्न उपस्थित भी होता है कि आखिर में जीव कैसे 3 गुणों को पार कर पाएगा। जिन गुणों से शरीर की उत्पत्ति हो रही है, जिन गुणों से बंध करके वो सृष्टि में आता है, उस सृष्टि के सारे कार्यों को संपादित कर रहा है, उनसे कैसे वो पार जा सकता है, उनको उल्लंघन कैसे कर सकता है, त्रिगुणातीत कैसे हो सकता है, ये प्रश्न स्वाभाविक बन रहा है। तब अर्जुन को अवसर बना तो अर्जुन बोल उठा। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप रहस्यमय बात कह रहे हैं और आप तो जो बात कहेंगे निश्चित ही बहुत उत्तम है, पर हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो स्वामी है और जगत का स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का, कोटि कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो प्रभु है। प्र का अर्थ प्रकर्ष, प्रकृष्ट और भा से भू बना हुआ है। भा बने कांति, प्रकाश। तो जो अत्यंत देदीप्यमान है, जो स्वयं प्रकाश है, वह है प्रभु का। हे प्रभु, हे प्रभु, एतान 3 गुणान अतीतः, एतान इन 3 माने तीनों, गुणान गुणों से, अतीत माने अतीत हुआ। अतीत का अर्थ है व्यतीत, अर्थात यहाँ अभिप्राय हो जाएगा कि अतिक्रमण, 3 गुणों का अतिक्रमण, 3 गुणों का उल्लंघन। कई जो मन 3 गुणों का उल्लंघन कर लेता है, अर्थात जो गुणातीत हो जाता है, कई लिंगैर भवति। लिंग कहते हैं, लिंग कहा कि ये चिन्ह जो होता है उसी को लिंग कहा। अमरकोशकार ने कहा कि ये लिंगार्थ गमकम चिह्नम, लिंग का अर्थ ही है जो चिन्ह है, पहचान है, लक्षण है, किससे जाना जा सकता है कि कौन किस रूप में है। और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जो 3 लिंग बनते हैं संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में, तीनों को अगर सृष्टि में भी देखा जाए तो केवल पुरुष के लिए नहीं, जितने पदार्थ हैं सब में ये 3 भेद देखे जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि लिंग का जो सामान्य अर्थ है वो चिन्ह है। तो कहा कि और अभिप्राय ये भी है कि चिन्ह माने लक्षण या पहचान कह लें। तो पूछा कि कई लिंगैर भवति, इन गुणातीत व्यक्ति का की पहचान किस रूप में हो सकती है, माने किन किन लक्षण, कई है बहुवचन है, तो किन किन लक्षणों से, किन किन चिन्हों से वो भवति माने होता है, पहचाना जाता है गुणातीत व्यक्ति। च और किमाचार्य, जो गुणातीत पुरुष है वो किस प्रकार के आचार माने आचरणों वाला है, उसका आचरण किस प्रकार से होता है। तथा प्रभु, हे प्रभु, कथम एतान 3 गुणान अतिवर्तते, का कथम माने कैसे वह एतान 3 गुणान अतिवर्तते, कैसे वह इन 3 गुणों को पार कर लेता है, उससे परे चला जाता है, गुणातीत हो जाता है। क्या 3 प्रश्न किया। कैलिंगै भवति, किमाचारः भवति और कथम एतान 3 गुणान अतिवर्तते। कैलिंगै भवति का अर्थ हुआ कि किन चिन्हों से, किन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि ये पुरुष गुणातीत है देख करके, और कैसे जानेंगे कि किमाचार है, इसका आचरण क्या है, किस प्रकार का आचरण करता है, तब हम जाने कि ये गुणातीत होगा। अथवा ये गुणातीत होने के लिए किस उपाय को करना पड़ता है, किन उपायों से गुणातीत व्यक्ति हो जाता है। ये तीनों प्रश्न उपस्थापित किया अर्जुन ने। इसमें जो पूछा कि किमाचार, आचरण कैसा है, उसका क्या, किस रूप में
पहचान होती है कैर्लिंगई, और वो कौन सा उपाय करता है जो गुणातीत बनता है। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे ही अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, कैसे उसको हम जान सकते हैं, तो एक प्रकार से स्थित प्रज्ञ की ही बात है जो ये गुणातीत पुरुष होता है। पर फिर भी प्रकारांतर से गुणातीत का लक्षण या गुणातीत की पहचान, अथवा ये कहें कि उसको और स्पष्ट समझना चाहते हैं अर्जुन, इसलिए प्रश्न उपस्थापित किया। तो इसमें किन चिन्हों से, किन लक्षणों से पुरुष, किसी को देखें पुरुष को तो हम कैसे जान सकते हैं कि यह गुणातीत हो चुका है, अथवा उसका आचरण किस प्रकार का होता है। तो आचरण तो सब समान रूप से व्यक्ति वही करता रहता है, जो भोजन तो उसको भी करना है, गुणातीत है तो क्या वो अन्न ग्रहण नहीं करेगा, गुणातीत हो गया तो क्या वो जल नहीं पिएगा, वो औषधि ग्रहण नहीं करेगा इत्यादि। तो ये कैसे हम जान पाएंगे कि इसमें आखिर में अंतर कहाँ से हो रहा है, कैसे सामान्य पुरुष में और गुणातीत पुरुष में, गुणयुक्त पुरुष में और गुणातीत पुरुषों में भेद हम कैसे कर पाएंगे, इनकी पहचान क्या है। तो गुणातीत के विषय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, और उन्होंने तीन प्रकार से पूछा कि एक तो चिन्ह बताइए कि किस पहचान से हम जानेंगे गुणातीत है, दूसरा उसका आचरण कैसा होता है, किस प्रकार का आचरण करता है, और तीसरा कौन से उपाय से, किस प्रकार का प्रयत्न करता हुआ तब इन तीन गुणों से ऊपर जा पाता है, तीन गुणों से परे हो पाता है। तो ये जब प्रश्न अर्जुन ने किया तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा कि अर्जुन, हे पांडव, हे पांडव पुत्र अर्जुन, धवल कीर्ति वाले अथवा जो श्वेत कर्म करने वाले, हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम च, तीन शब्द प्रयोग किया, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। तो इसका पूर्व से ही वर्णन आ रहा है गुणों के रूप में। तीनों का मुख्य एक प्रकृति बताई कि सत्वगुण कैसे जाना जाता है, तो कहा प्रकाश। सत्वगुण जब वृद्धि होती है, पूर्व में कह चुके हैं भगवान, तो सत्वगुण की वृद्धि में, उसके उद्रेक में प्रकाश आ जाता है। सत्व गुण की अधिकता में प्रकाश और सुख दिखाई पड़ता है। और प्रवृत्तिम च, जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति कर्मों में, प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ करना या कर्मों में लगे रहना। तो कहा कि प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति एक प्रकार का स्वभाव भी है, वृत्ति माने आचरण ही है, और प्रकर्ष रूप से जो कार्य में लगा हुआ, जो कार्य कर रहा है वो प्रवृत्ति। तो कहा प्रवृत्ति माने रजोगुण, प्रकाश से संकेत किया सत्वगुण का, और प्रवृत्ति से संकेत कर रहे हैं रजोगुण का। और ये वर्णन पूर्व में कर भी चुके, इसी अध्याय में बताया भी कि कैसे जो है सत्वगुण से प्रकाश बढ़ता है, रजोगुण से प्रवृत्ति होती है और तमोगुण से मोह होता है। तो तीनों को एक एक लेकर के भगवान ने कहा कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च अमोहम एव च, माने प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये तीनों। तो मोह जो हो रहा है ये तमोगुण के कारण, अमोही है जिसके कारण व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब किंग कर्तव्य विमूढ़ता आती है, अज्ञान की दशा हो जाती है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद में डूबने लगता है, तब स्वयं जान लेना चाहिए कि अब इस समय निश्चित ही हमारे शरीर में रजोगुण की, तमोगुण की अधिकता बढ़ गई है। और जब कुछ न कुछ करने की धुन लगी रहे, ये कार्य संपन्न करें, तब इसका अर्थ है कि समझना चाहिए स्वयं से ही कि इस समय रजोगुण का आधिक्य हो गया। लेकिन जब हृदय में, अंतःकरण में प्रकाश होने लगे, सुख इंद्रियों को लगे कि हम सुखी हैं, तब प्रकाश का बोध होने से मने ज्ञान की वृद्धि हुई है, ज्ञान होने लगा, तो इसका अर्थ है कि सत्वगुण का प्राकट्य हो गया है। तो भगवान इन तीनों को बताते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो पुरुष
प्रकाशम माने सत्व गुण के जो कार्य रूप प्रकाश को। इसका अर्थ ये है कि अंतःकरण और इंद्रिय आदि में आलस्य का भाव हो जाएगा, एक प्रकार की विशेष चेतनता आ जाती है। उसी चेतनता को भगवान ने प्रकाश कहा। तो प्रकाश माने सत्व गुण का जो कार्य रूप प्रकाश है उसको, च और प्रवृत्तिम माने प्रवृत्ति रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तथा मोहम मोह माने तमोगुण के कार्य रूप मोह को। तो जब निद्रा आलस्य आदि की अधिकता हो, उससे अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना शक्ति का एक प्रकार से लय हो जाए, कुछ समझ में ही ना आवे, तो उसी को मोह कहा है। और ये मोह तमोगुण का ही एक प्रकार से पर्याय है, तमोगुण मोह में ही डाल देता है। तो कहा कि मोह को, प्रकाश को, प्रवृत्ति को और मोह को, एव भी न सम प्रवृत्तानि, तो न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष्टि बुरा समझता है, च और न निवृत्तानि कांक्षति, और न इससे निवृत्त होने की ही उसकी आकांक्षा होती है। माने ये भी नहीं चाहता कि मेरी प्रवृत्ति हो इसमें, इन तीनों में, और इनसे निवृत्ति हो इसकी भी इच्छा नहीं करता। तो इसका अभिप्राय ही यही है कि जो भगवान में नित्य एक ही भाव से स्थित होता हुआ त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा परे हो चुका है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के जो कार्य रूप प्रकाश है, प्रवृत्ति है और मोहादि, इन वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर, चाहे तो इन तीनों की वृत्तियां आमय अथवा न आमय, तो किसी भी समय में, किसी भी काल में, त्रिकाल में, भूत भविष्य वर्तमान में इच्छा द्वेष आदि विकार उसमें नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने का मुख्य जो लक्षण है, मुख्य चिन्ह है, यही है कि उसमें न तो प्रवृत्ति होगी और न निवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति किसमें होनी चाहिए? ये जब तीनों गुणों के प्रभाव अगर आ भी जा रहे हैं तब भी उनमें उसकी किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, उसको बुरा नहीं मान, न द्वेष्टि, उससे संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि और निवृत्तानि न कांक्षति। इसका अभिप्राय ही यही है कि इन तीनों गुणों के प्रकृतियों में, तीनों गुणों के कह लें कि जो इनका स्वरूप है, स्वभाव है, इनसे होने वाली तीन गुणों से जो अंतःकरण में वृत्ति आती हैं, इन वृत्तियों के कि न तो प्रतीक्षा करेगा, न तो चाहेगा कि ये गुण हुए, न इनसे द्वेष करेगा, बुरा भी इसको नहीं मानेगा। अगर स्वतः से आ रहे तो वो आती रहे। और निवृत्तानि न कांक्षति, ये भी नहीं चाहता कि ये आई है तो चली जाए, उसका उससे किसी प्रकार का, ये तो ठीक उसी प्रकार जो भगवान ने कहा कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो पहले ही कहा था, इसके पूर्व में भी कहा कि गुणा वर्तन्त, ये गुण ही हैं, ये गुणों का कार्य है, ऐसा मानता हुआ उनसे बिल्कुल अलग रहे। तो न तो उसमें प्रवृत्ति हो, द्वेष नहीं होना चाहिए, और न उनकी इच्छा करें। सन्यासियों के लिए ये नियम ही है कि अगर उनके पास कोई आता है तो वो ये भी नहीं कहते कि आप कहाँ से आए, आइए स्वागत है, और कोई चला जाता है तो उसको भी नहीं कहते कि क्यों जा रहे हैं, अभी आप रुकें। तो जैसे ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग किसी के आने पर स्वागत नहीं करते, वो जाने पर दुख भी नहीं होता, यही ज्ञानी का लक्षण है। तो इसी तरह सृष्टि में कौन आकर के मिल रहा है और कौन चला जा रहा है, इस प्रकार से जिसको बिल्कुल ममता या मोह नहीं है, उसी ढंग से ये जो गुणातीत पुरुष है, वो गुणों के, सत्वरज तम गुणों की जो प्रकृति है, ये अपने में आ रही हैं, तो इनसे हमको द्वेष नहीं हो रहा है, आ रही आए, और ये चली जा रही हैं तो ये भी इच्छा नहीं रख रहा है कि नहीं ये रुकें। इस प्रकार से गुणातीत पुरुष का लक्षण होता है। तो गुणातीत पुरुष को जानने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणों से उसको किसी प्रकार की का राग द्वेष नहीं रह गया। गुणों की प्रवृत्ति, गुणों की प्रकृति अपनी वृत्ति में आती हैं, स्थिर हो रही हैं क्या? यदि स्थिर नहीं हो रही हैं, स्वतः आती और चली जाती हैं, तो न तो वह इन गुणों की प्रकृतियों में द्वेष करता है, न इनकी इच्छा रखता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च अमोहम च। हे अर्जुन, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, माने सत्व की जो प्रकृति है वो प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति
और तमोगुण का मोह, इन तीनों से गुणातीत व्यक्ति न तो इनके आने पर, इनके प्रवृत्त होने पर न तो इनसे द्वेष करता है और न ही इनकी इच्छा करता है। इनके निवृत्ति माने निवृत्त होने पर भी चले जाते हैं, तब भी नहीं इच्छा रखता कि वो पुनः लौट करके आए। तो जब गुणों से व्यक्ति को किसी प्रकार का सुख मिला तो वो वहाँ भी शांत रहता है, और अगर दुख मिल रहा है तब भी शांत रहता है, माने एक रस हो जाता है। तो जब किसी प्रकार का उसका गुणों की प्रकृति में न तो राग है न द्वेष है, न उनसे लगाव है, न तो किसी प्रकार का ये है कि वो शत्रु के रूप में आ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो पुरुष दिखाई पड़े, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसी को गुणातीत जानना चाहिए। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अच्छा, जब गुण ये आते ही हैं तो गुणों की प्रकृति होगी, प्रवृत्ति होगी, तब क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे फिर हम समझेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। तो भगवान ने फिर कहा, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। भगवान ने कहा उदासीन वदासीन, माने उदासीनवत आसीन, इसमें संधि होकर के उदासीन वदासीनो बन गया। माने यह जो पुरुष, जो व्यक्ति उदासीनवत, उदासीन की भांति, उदासीन कहते हैं जिसको किसी प्रकार का दो पक्ष अगर लड़ रहे हों तो उनको किसी भी पक्ष की ओर से अगर उसका लगाव होता है अथवा द्वेष होता है, तब तो वह उदासीन नहीं है। फिर ऐसा व्यक्ति तो मध्यस्थ हो जाता। दो पक्षों के विवाद में अगर मध्यस्थता कोई करे, लोग करते हैं, तब तो वह मध्यस्थ की भूमिका है। पर जो दोनों पक्षों के विवाद को देखता हुआ भी किसी प्रकार विचलित न हो, उदासीन। उत्कार थे ऊपर, आसीन माने बैठना, तो जो ऊपर बैठ गया माने नीचे आकाश में कहाँ क्या हो रहा है, नीचे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, दोनों से किसी प्रकार का उसको न राग है न द्वेष है, उसको उदासीन कहा। तो उदासीन का अर्थ है तटस्थ। तटस्थ माने जैसे तट पर कोई स्थित हो तो नदी में क्या बह कर जा रहा है, थल पर क्या हो रहा है, दोनों से उसका किसी प्रकार का सरोकार नहीं। ठीक वही स्थिति है उदासीन की। तो ये जो गुणातीत है उसी के बारे में पुनः भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने 3 प्रश्न कर लिया था कि एक तो किन चिन्हों से हम जानेंगे, कौन से उसके लक्षण हैं, दूसरा उसका आचरण क्या है, और तीसरा कहा कि कैसे वो 3 गुणों को पार करता है। तो भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो यह माने जो साक्षी के सदृश, माने दृष्टा भाव की, उदासीन कहते ही जो दृष्टा है वो देखता रहता है बस, तो दृष्टा के सदृश आसीन स्थित होता हुआ गुणै न विचाल्यते, इन गुणों के द्वारा सत्वरजतम तीनों के द्वारा न विचाल्यते माने विचलित नहीं किया जाता, माने ये तीनों गुण उसको विचलित नहीं कर पाते। तब गुणावर्तंत, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं या गुण ही हैं, ये तो गुणों का ही कार्य है। अब ये अगर एक को देखें कि वह कष्ट पा रहा है दूसरे के द्वारा, तो तुरंत मन में होता है कि अच्छा नहीं तो अन्याय है, उसकी ओर से बोले, उदासीनता नहीं रही। अथवा दूसरे को के द्वारा कोई सताया जा रहा है और वो मित्रपना है, तो हम उसकी ओर से कहें कि नहीं नहीं, हाँ आप ठीक कर रहे हैं इत्यादि। तो इस रूप में अगर देखें तो चाहे तो अपना मित्र हो चाहे शत्रु हो, और ये है कौन, तो कहा कि ये बस इसमें गुणा वर्तनते माने गुण ही बरत रहे हैं। गुण का वर्तना ठीक वैसे है जैसे नेत्र का कार्य है देखना, तो नेत्र देख रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, इससे वह साक्षी, वो दृष्टा जो है जीवात्मा, वो साक्षी बना हुआ है, वो दृष्टा है केवल। ठीक है, नेत्र देख रहे हैं, उनका कार्य है देखना, ये गुण है, गुणों में बरत रहे। नाक का काम है सूंघ ना सूंघ रहा, अच्छा जीवा का काम है स्वाद लेना, उससे भी हम परे, हम तो दृष्टा हैं। तो इस रूप में कि गुणा गुणेश वर्तन्ते अथवा गुणा वर्तन्त, गुण ही बरत रहे हैं, इति यह
ऐसा मानता हुआ, ऐसा समझता हुआ, यह माने जो अवतिष्ठति स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? कहा कि वो परमात्मा में, परमात्मा में एक ही भाव से, माने द्वैत को नष्ट करके एक आत्मा अद्वैत भाव से परमात्मा में स्थित हो जाता है। और न इंगते, इस स्थिति में इंगते माने चलायमान नहीं होता, चलायमान नहीं होता माने गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता। गुणों के जो कार्य हैं, गुणों के कार्य यही हैं कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये एक प्रकार से पंचतर मात्रा जिसको कहते हैं, ये गुण है पंचमहाभूतों के। तो नेत्र जिसका स्वामी एक प्रकार से कहें कि सूर्य है, उसका गुण ही है देखना। तो गुण है देखना, देख रहा है नेत्र। अब हमको उसमें, मैं उससे परे हूँ, अपने को उससे अलग देखे, और है ही वो अलग रहता है। पर जब वो गुणों से अपने को जोड़ लेता है कि नहीं ये तो मैं ही हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं देखने वाला कौन? नेत्र देख रहे हैं। अच्छा, तो जीवा का स्वाद अथवा घ्राण, नाक का सुगंध, अथवा कहें श्रवण, सुंदर शब्दों का सुनना, बुरे शब्दों का सुनना, अथवा त्वक स्पर्श, तो ये सारी बातें हैं, ये केवल गुणों के द्वारा गुणों में हो रही हैं। मैं असंग हूँ, इनसे परे हूँ। करें ऐसा जब मानता है तब वह उदासीन है। तो उदासीन वत आसीन, बिल्कुल दृष्टा भाव की भांति, साक्षी की भांति वो आसीन है, बैठा हुआ, वो स्थिर हो गया है। अब जब ये स्थिति में आ गया तब गुण ही न विचाल लेते। जो त्रिविध गुण कहे गए सत्वरजतम, इनसे वो विचलित नहीं हो सकता। गुण इसको फिर विचलित नहीं कर पाते। तब वो यही मानता है कि गुणा येव, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानता हुआ वह अवतिष्ठति का जो अर्थ है स्थित रहना, ये बनता है अवतिष्ठते, आत्मनेपद है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं तो वो पाणिनि व्याकरण से बंधे नहीं है। पाणिनि तो अपने व्याकरण में वासुदेव अर्जुनाभ्याम ऊन कहा है। इसका अर्थ है कि अर्जुन और वासुदेव पहले हो चुके हैं, पाणिनि उन पर भी सूत्र लिख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो व्याकरण है वह संदीपन ऋषि ने जो व्याकरण पढ़ाया वो है। तो अवतिष्ठति इसीलिए प्रयोग किया, अवतिष्ठति नहीं कहा, ये परस्मैपदी में प्रयोग किया है। दूसरे जो व्याख्याकार हैं जिसमें मधुसूदन सरस्वती, तो वो कह रहे हैं कि छंदोभंग दोष न हो जाए, इसलिए अवतिष्ठते की जगह भगवान ने अवतिष्ठति कहा है। दोनों अर्थ ठीक हैं। और न इंगते माने उस स्थिति में ऐसा जो यह माने पुरुष है वो चलायमान नहीं होता, वो स्थिर रहता है। तो पुनः अगले श्लोक में भगवान कहते हैं समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्ठात्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति। भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से गुणातीत पुरुष है वह सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ है अपने में स्थित, आत्मभाव में स्थित जो हो गया और कुछ देर के लिए हुआ फिर उतर आ रहा है शरीर के धर्मों में। कहा नहीं, सर्वदा स्वस्थ माने स्वे स्थित, अपने में स्थित। अच्छा, स्व का एक अर्थ स्वर्ग भी होता है, इसीलिए प्रयोग किया है बाणभट्ट ने हर्षचरितम में। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता मारे गए तो पूछा उसने कि वो पिता आप कैसे हैं, भाई ने पूछा तो कहा कि पिता स्वस्थ, स्वस्थ माने वो स्वर्गे स्थित। तो स्वस्थ का एक अर्थ तो स्वर्गे स्थित भी होता है। स्वस्थ माने जब इंद्रियां अपने ही में हैं, विचलित नहीं है, तब भी स्वस्थ है। जब इंद्रियां व्याकुल होती हैं तभी व्यक्ति अस्वस्थ होता है। जब इंद्रियां भागने लगती हैं तब व्यक्ति अस्वस्थ होता है, अन्यथा तो अपने में जब स्थित है तब वही स्वस्थ है। और यहाँ स्वस्थ का अर्थ किया कि जो आत्मभाव में स्थित हो गया है, अपने आत्मा में जो स्थित है। और पुनः कैसा है, कहा सम दुख सुख, दुख और सुख को जो समान रूप से मान रहा है, समझ रहा है। तो दुख और सुख ये गुणों के द्वारा, गुणों में बंधने के कारण और व्यक्ति के कृतकर्मों के कारण, क्योंकि वो देह को अपना मानता है तो देह से जो कार्य होते हैं उसको अपने को कर्ता मानने के कारण भोग भी प्राप्त करता है। तो शुभ कर्मों का अच्छा फल आता है, उसको सुख समझता है,
और बुरे कर्मों का बुरा फल आने से उसको दुख मानता है। यद्यपि ख का अर्थ आकाश होता है, वहाँ न सुख है न दुख है। ये तो सु और दु दोनों जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग हमेशा आगंतुक होते हैं। आगंतुक का अर्थ है ये आते हैं फिर चले जाते हैं, ये हमेशा टिकते नहीं हैं। इसलिए सुख और दुख जब आवे तो ये मानना चाहिए कि ये प्रकृति के गुणों से प्राप्त हो रहे हैं और अपना कृतकर्म रहा होगा कभी का। तो न तो सुख में और न दुख में विचलित हो। जो न तो सुख में विचलित हो रहा है न दुख में, बल्कि दोनों को समान समझ रहा है। तथा समलोष्ठास्म कांचन, कहा कि लोष्ठ कहते हैं मिट्टी के ढेले को। तो मिट्टी का ढेला या ईंट आदि ये सब लोष्ठ है। कहा कि वो जो दूसरे का धन है, नीतिकार कहते हैं कि उसको लोष्ठ ही समझना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो इसका अर्थ ही लोष्ठ माने जो मिट्टी का ढेला है ये, इसमें। और अस्व कहते हैं पत्थर को, पत्थर में। और कांचन है, कांचन माने स्वर्ण। इन तीनों को समान देखें। समह लोष्ठास्व कांचन, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला हो जो है। और कैसा है तो धीर मन धैर्यवान है। धीर का अर्थ है विचलित जो नहीं होता। विकार के हेतु सब विद्यमान हो, विकार हेतु सत विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीरा, महाकवि कालिदास ने कहा। तो विकार के हेतु मौजूद हो तब भी विकृति अगर न आवे, उसी को कहा है कि वह धीर है। तो जो धैर्यवान है विचलित नहीं होता। तथा तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय माने प्रिय वस्तु आवे अथवा अप्रिय आवे। प्रिय माने जो अपने को अच्छी लगे वो प्रिय, और जो बुरी लगती है अप्रिय। तो प्रिय और अप्रिय दोनों को जो तुल्य माने समान समझता है, बराबर समझता है। तथा तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और स्तुति दोनों में जो तुल्य माने समान भाव से रहता है, इसका अर्थ यही है कि स गुणातीत उच्यते, उसी को गुणातीत कहना चाहिए। तो गुणातीत का एक प्रकार से गुणातीत की परिभाषा करते हुए, गुणातीत के लक्षण को बताते हुए और उसका आचरण भी बताते हुए, क्योंकि आचरण भी पूछा था। आचरण का अर्थ है कि व्यक्ति जीवन में असमन्तात चर्यते, माने जो पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जैसा वो उसने आचरण किया है, जैसा कार्य किया है, जो कुछ किया है, वो सब आचरण के अंतर्गत आ जाता है। तो किमाचार्य पूछा ही था अर्जुन ने। तो भगवान कह रहे हैं कि जो स्वस्थ माने अपने आत्म में स्थित है, आत्मभाव में स्थित है, दुख सुख समः, सुख और दुख दोनों में समान मान रहा है, दोनों को। समलोषास्व कांचन, मिट्टी आ जाए पत्थर आ जाए अथवा सोना, सबको समान मान रहा है। जो धीर धैर्यवान है, जो तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय दोनों में तुल्य है, दोनों को समान मानता है। कहा कि और निंदात्म संस्तुति तुल्य, निंदा माने शब्दों से व्यक्ति की निंदा अगर हो जाए तो विचलित हो जाता है। यद्यपि निंदा करने वाला जो निंदा कर रहा है वो शरीर की ही निंदा कर सकता है। तो शरीर की अगर निंदा करता है तो सहायक ही अपना ही है, क्योंकि हम सभी लोग अपने शरीर की तो निंदा करते हैं। शरीर तो निंदनीय है ही। तो निंदन्ति, यदि शरीर को निंदा करें तो कहा सहायास्ते जनाय, वो लोग सहायक ही हैं। लेकिन अगर आत्मानस्ते निंदन्ति, अगर वे आत्मा की निंदा करें तब वो ठीक से जानती नहीं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, फिर वो अपनी भी निंदा ही करते हैं। इसलिए निंदा माने जो शब्दों में की जाती है अथवा स्तुति भी शब्द से ही होती, प्रशंसा। तो इन दोनों में वह जो गुणातीत पुरुष है वो तुल्य रहता है। तो न तो प्रिय में वो विचलित हो, न निंदा स्तुति में विचलित हो रहा हो, सम रहे सब में। मिट्टी पत्थर सोने में सम बना हुआ है, सुख दुख को सम ही मानता है, धैर्यवान है और अपने में आत्मभाव में जो स्थित हो चुका है, ऐसा जो पुरुष है वही गुणातीत है, उसी को गुणातीत कहना चाहिए। यद्यपि इसका अन्वय अगले श्लोक से है, पर फिर भी भगवान ने यहाँ बात वही कही कि वो गुणातीत स गुणातीत उच्यते अथवा गुणातीतः स उच्यते, वही गुणातीत है जिसने अपने को सुख दुख में सम माना, मिट्टी पत्थर और सोने में
समान देखा तीनों को, जो प्रिय प्रिय में तुल्य बना रहा, जो धैर्यवान है, जो धीर पुरुष है, जो निंदा स्तुति में सम है, ऐसे व्यक्ति को हम गुणातीत कहते हैं। ये भगवान ने यहाँ समझाया। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा, मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सोच्यते। भगवान ने कहा वो गुणातीत है पुरुष जो मानापमानयो स्तुल्य, मान और अपमान में भी तुल्य हो। अभी तो निंदा स्तुति में तुल्य कह ही रहे थे पूर्व श्लोक में, तो यहाँ मानापमान कह रहे हैं। क्या निंदा स्तुति और मान अपमान में अंतर है क्या? तो अंतर है, इसका सूक्ष्मंतर व्याख्याकारों ने किया है। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि जो निंदा और स्तुति है यह तो सत के द्वारा होती है, और जो मान अपमान है यह क्रिया के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, मनसा वचसा कर्मणा तीनों से मान अपमान हो किया जाता है। तो मान होता कब है? कहा कि जब व्यक्ति को मान मिलता है तो परम खुश होता है। कहा लेकिन ऐसा व्यक्ति तो संसारी व्यक्ति होता है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा। तो विषयी माने संसारी जन, साधक माने जो साधना में लगा हुआ है, और सिद्ध तो वह है जो साधना संपन्न कर लिया है, जिसने प्राप्त कर लिया परमात्मा को। तो जो संसारी जीव है, विषयी जीव, जब उसको मान मिलता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, मान मिलने पर प्रसन्नता स्वाभाविक है, क्योंकि 3 प्रकार की ऐषणाएँ हैं, जिनमें वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा है। तो लोकैषणा के लिए तो व्यक्ति को मान चाहिए, मानो ही महताम धन। जो महान पुरुष हैं वो तो मान चाहते हैं। कहा नहीं, जो महापुरुष हैं, जो साधक है, वो मान में कभी भी नहीं रुकता। अगर वो मान में आकर के अटक जाए तब तो फंस ही गया, फिर वो संसार के बंधन में बंध गया। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जब मान जहाँ मिल रहा हो उसको सुरापान जानना चाहिए। मानम चेत सुरापानम, मान तो सुरापान के सदृश है। अगर कोई सुरापान के लिए आमंत्रित करे तो जो साधक है वो बिल्कुल उसको अपना अपमान ही समझता है। तो कहा प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, जो प्रतिष्ठा मिलने लगती व्यक्ति को तो समझता है कि मानो ये तो सूकरी की विष्ठा है। और सूकरी माने जो अत्यंत निंद्य पशु है और जो विष्ठा ही खाती है, ऐसे सूकरी की विष्ठा तो अत्यंत गर्हित है। इसलिए कहा कि जब प्रतिष्ठा मिले तो समझ लेना चाहिए कि अब ये बंधन का कारण बन रहा है, इसलिए उसको सूकरी विष्ठा मानकर त्याग करे। अच्छा, गौरव प्राप्त हो रहा हो तो क्या गौरवम घोर रौरवम, गौरव को घोर रौरव समझना चाहिए। घोर रौरव नरक में जाकर जितना कष्ट मिलता है, तो गौरव को भी वो घोर रौरव समझता हुआ त्याग करे। मानम चेत सुरापानम, मान को सुरापान मानता हुआ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो जो साधक है वो कभी मान और अपमान में फंसता नहीं, उसके लिए दोनों समान। वो मान को त्याग करता है। तो संसारी तो मान में उसको बड़प्पन दिखाई देता है, मान के पीछे दौड़ता है, सम्मान के पीछे। लेकिन साधक जो है वो मान को कभी भी उचित नहीं समझता, उसको त्याग करता है। लेकिन जो सिद्ध है, चाहे मान आ रहा हो चाहे अपमान आ रहा हो, दोनों में समान बना रहता है। उसके लिए क्या मान और क्या अपमान, सम्मान को भी अपमान की भांति ही समझता है। तो ये सिद्ध की स्थिति होती है। इसीलिए कहा कि जो गुणातीत है वो भी एक प्रकार का सिद्ध ही है। तो वह मान और अपमान दोनों में तुल्य सम बना रहता है। और मित्रारि पक्षयो, मित्र और शत्रु दोनों के पक्ष में भी, मित्र कहते ही हैं जो मेद्यति इति मित्रम, स्नेह्यति जो स्नेह करता है, प्रेम करता है, अथवा जो अपने को अनुकूल दिखाई पड़ता है या अनुकूल आचरण अपने अनुसार करता है, वो मित्र है। व्यवहार में वो अपना लगता है कि हमारे अनुरूप ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो उसको मित्र कहते हैं। मित्र सूर्य का भी नाम है, और सूर्य से बढ़िया मित्र कोई सृष्टि में दूसरा नहीं है। भगवान सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, किसी से उनकी शत्रुता नहीं। चाहे
सूर्य के प्रकाश का सदुपयोग कोई कर रहा हो, कोई दुरुपयोग करता हो, अच्छी वस्तु हो, शुभ वस्तु हो, अपवित्र वस्तु हो, सर्वत्र भगवान सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश ही देते हैं। तो मित्र तो असली मित्र तो भगवान सूर्य ही, इसलिए उनको भी मित्र कहा, एक नाम ही सूर्य का मित्र है। लेकिन जगत में व्यवहार के द्वारा जाना जाता है कि कौन अपना मित्र है, कौन शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपोस्तथा नहीं कश्चित् कस्यचिन् मित्रम नहीं कश्चित् कस्यचित् रिपु। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, बस व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से पता चलता है। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है, गुणातीत पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, वो मित्रारि, चाहे मित्र हो चाहे अरि कहते हैं शत्रु को, जो अपने प्रतिकूल बर्ताव करे वही शत्रु। तो कहा इन दोनों पक्ष में भी, शत्रु के पक्ष में, मित्र के पक्ष में तुल्य बना हो, समान रहे। मित्र से प्रेम और शत्रु से द्वेष, ये दोनों नहीं होने चाहिए। जो दोनों में अगर किसी में है तो इसका अर्थ है गुणों से बंधा है, और जो दोनों में समान भाव रख रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि यह गुणातीत है। कहा सह वह सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ का अर्थ है संपूर्ण आरंभ हो। आरंभ कहते हैं कर्म को, आरंभ ही है कार्य क्रिया। तो जो कर्म है उन कर्मों में का परित्याग करे। सर्वारंभ संपूर्ण कर्म का परित्यागी बने, परित्याग करे। इसका अभिप्राय है कि कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाए, जिसे कर्तापन का अभिमान नहीं है। तो संसार में दो ही तो वस्तु है जिसको हम संसार की संज्ञा देते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है, जिसका स्वरूप कर्ता करने का और भोग करने का, ये दो ही संसार है। तो कहा कि जब कर्तापन के अभिमान से वो अपने को मुक्त समझेगा, या समझेगा क्या, मुक्त हो जाएगा, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा सह गुणातीत उच्यते, वही गुणातीत कहा जाता है। तो गुणातीत का जो आचरण है वो बता रहे हैं भगवान। पूर्व श्लोक से तो कहा ही था कि वह जब सुख दुख आवे तो दोनों में समान रहे, अपने आत्मा में स्थित रहे, मिट्टी पत्थर स्वर्ण को समान समझता रहे, प्रिय प्रेम में समान हो, धैर्यवान हो, निंदा स्तुति को समान समझे। तो इस श्लोक में भी भगवान ने कहा कि मान और अपमान में तुल्य रहे। अपमान मिला तो वो अपमान तभी व्यक्ति समझता है अपना जब देह में स्थित हो जाता है। तो देह का अपमान अपना अपमान समझ लेता है। देह का अपमान कोई अपमान नहीं, ये तो पूर्वकृत प्रारब्ध वसात आते रहते हैं। पर जो मानापमान में तुल्य है, जो मित्रारि पक्ष में उदासीन हो जाता है, न तो मित्र के प्रति और न ही शत्रु के प्रति, दोनों के प्रति न तो द्वेष है और न राग है, तथा सर्वारंभ परित्यागी, जो भी कार्य हैं उन सारे कार्यों का आरंभ नहीं करता, उनका त्याग करता है। कार्य क्यों करें? कार्य करने की स्थिति तो उस पुरुष की होती है जो रजोगुण से, रजोगुण का जिसमें आधिक्य है। तो जो त्रिगुणातीत होता है वह कोई भी कर्म आरंभ नहीं करता। इसका अभिप्राय यही है कि क्या वो बिल्कुल भोजन नहीं करेगा, क्या भोजन के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, जल नहीं पिएगा, वस्त्र धारण नहीं करेगा, औषधि नहीं लेगा। ये तो शरीर के सब क्षुधा निवृत्ति करना है, तभी शरीर चल पाएगी। अगर क्षुधा बनी रह गई तो शरीर चल ही नहीं पाएगा। तो शरीर की स्थितियां हैं, इसलिए इनके लिए शरीर का जैसे धर्म है उसकी पूर्ति करता रह हुआ भी वह ये मान करके चलता है, या वो दृष्टा भाव से इसको भी देखता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा ये भोजन बनाया गया, मेरे द्वारा भोजन किया गया, मैं भोजन कर रहा हूँ। भोजन करता वो परमात्मा को ही मानता है। जैसा कि 5वें अध्याय में ही कह दिया था भगवान ने कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् स्पृशन् शृण्वन् जिघ्रन् अस्नन् स्वपन् श्वसन् इत्यादि। ये कहा था कि ऐसा करता हुआ भी योगी ये मानता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही नहीं किया जा रहा है। तो ठीक यही स्थिति इस गुणातीत पुरुष में होती है कि वह कार्य तो सब उसके संपन्न हो रहे हैं, सृष्टि के कार्य स्वतः होते रहते हैं गुणों के द्वारा। इसी को पहले ही कहा कि गुणा वर्तन्ते इत्येव, गुण ही बरत रहे हैं। तो भोजन भूख है और यह पृथ्वी प्रकृति है। तो पृथ्वी तत्व है, उसमें रोटी जो खाई
वो पृथ्वी की तृप्ति के लिए है, क्योंकि पंच महाभूत। अच्छा, अग्नि की कमी है तो औषधि भी लेना पड़ता है। अग्नि के लिए औषधि, जल तत्व के लिए जल, पृथ्वी तत्व के लिए रोटी अन्न आदि, वो पृथ्वी के ही तत्व हैं। और वायु तत्व, वायु की कमी होने पर निश्चित ही वायु की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही जिस तत्व का अभाव शरीर में होने लगता है उसकी पूर्ति होना, ये तो गुणों के द्वारा वो पूर्ति हो रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मान करके जो गुणातीत पुरुष है वह केवल दृष्टा भाव से, उदासीन वदासीन, वो दृष्टा भाव से गुणों के द्वारा बिल्कुल विचलित नहीं होता। तो विचलित न होता हुआ वो किसी कर्म को ये नहीं मानता कि इसका आरंभ करने वाला मैं हूँ। तो जब कर्म का कर्ता कर्म करने वाला अपने को नहीं मानेगा, स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में कर्म बंधन भी नहीं होंगे और वही पुरुष गुणातीत हो सकता है। तो जो मान के समय में और अपमान में, माना अपमान में समान हो जाता है। ये स्थिति अगर देखनी हो तो इतिहास में, अपने इतिहास ग्रंथ बने रामायण महाभारत में और पुराणों में भी ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की चर्चाएं आती हैं जो मान और अपमान में दोनों में समान बने रहते हैं। तो गुणातीत का लक्षण यही है, उसका आचरण ही इसी प्रकार से होता है। सुख दुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, मित्र और शत्रु में, दोनों में तुल्य बना रहता है, धैर्यवान रहता है और सर्वारंभ परित्यागी, सारे कार्यों को, जो भी कार्य हैं उन कार्यों का कर्ता अपने को नहीं मानता, कर्म आरंभ भी नहीं करता। पूर्वकृत जो कर्म हैं वो जब तक उनके फल शेष हैं, संचित हैं, प्रारब्ध बन करके वो आते हैं, तो जो कर्म प्रारब्ध बन करके आ रहे हैं, पूर्व के संचित कर्म, उनको भोगता भी है। अगर शरीर को कष्ट आया तो उसको उसी रूप में भोगता है। महापुरुषों को भी बड़े बड़े रोग, असाध्य रोग होते देखे गए। तो जब ये रोग आते हैं तो जान लेता है कि हमारे पूर्वकृत जो संचित कर्म थे, प्रारब्ध बन करके आए हैं, उनको भोगेगा। उसमें उसकी किसी प्रकार की स्पृहा नहीं होती और उससे विचलित भी नहीं होता कि हमें कष्ट देगा। तो रोग है, रोग, शोक, भोग, अन्न आदि भोजन का ग्रहण करना, ये सब करता हुआ भी, ये सब आते हुए भी इनमें उसकी किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। तो जब वह कर्मों को करेगा ही नहीं, नए कर्म आरंभ नहीं करेगा और पूर्व जो कृत कर्म आ रहे हैं इनमें उदासीन बन जाएगा, दृष्टा भाव से रहेगा। इस प्रकार का जो पुरुष दिखाई पड़ता है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सगुणातीत उच्चते, ऐसे ही पुरुष को गुणातीत कहा जाता है, वही गुणातीत है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।